या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे वैसे तो नवरात्रि का प्रत्येक दिन जो है वो महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अष्टमी और नवमी तिथि अपने आप में ही महत्वपूर्ण होती है, जिसे कि महाअष्टमी और महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों, इस दिन विशेष रूप से माता की पूजा आराधना किया जाता है, कन्या भोज कराया जाता है और माता का विदाई करने का समय जो है वो धीरे धीरे नज़दीक आ रहा होता है। ठीक है दोस्तों, जब माता हमारे घर में रहती हैं तो कितनी चहल पहल रहती है, लेकिन जिस दिन माता का विसर्जन करना होता है या फिर हो जाता है, उस दिन ऐसा लगता है जैसे मानो घर से किसी लड़की की विदाई हुई हो। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि चौकी कब हटाएं, विसर्जन जो है करने के बाद हमें क्या कौन कौन सा कार्य ज़रूर करना चाहिए जो कि विशेष अनिवार्य होते हैं। कलश के नारियल का क्या करें, जो कटोरी में हमने पूर्ण पात्र रखा है चावल या फिर जौ रखा है उसका क्या करना चाहिए, सुहाग सामग्री का क्या करना चाहिए, क्या सबको पूरी सुहाग सामग्री की दान करना चाहिए। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं एक एक करके सारे सवाल के जवाब को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यही है कि अष्टमी तिथि और नवमी तिथि कब पड़ रही है। देखिए दोस्तों, अष्टमी तिथि जो है 10 अक्टूबर को पड़ेगी और नवमी तिथि जो है वो 11 अक्टूबर को पड़ने वाली है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। हमारे यहाँ तो नवमी तिथि के दिन ही कन्या पूजन किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अब है कि चौकी कब हटाएं। तो देखिए दोस्तों, नवमी तिथि में हम पूजा, कन्या पूजन, हवन इत्यादि करने के बाद जो है कलश को, फूल को, नारियल को, माता की फ़ोटो को सबको हिला देते हैं, यानी कि विसर्जन करने की विधि हम कर देते हैं। बाकी की चीज़ें अगले दिन यानी कि दसवीं तिथि में किया जाता है। नवमी तिथि में उसको नहीं उठाया जाता है, किसी भी चीज़ को हाथ मतलब नहीं हटाया जाता है, चाहे चौकी हो, माता की फ़ोटो हो, कुछ भी हो। ठीक है, दसवीं तिथि में आप अच्छे से स्नान करें, स्नान वगैरह करके जहाँ पे माता को आपने स्थापित किया है वहाँ पे पूजा आराधना करें, भोग लगाएं। इसके बाद जो है आप थोड़ा समय दें और उसके बाद जो है आप धीरे धीरे विसर्जन की तैयारी करें। दोस्तों, विसर्जन होने से पहले आप माता को खोइचा ज़रूर दें, क्योंकि माता की विदाई होने जा रही है और बहन बेटी की विदाई करते समय खोइचा विशेष रूप से दिया जाता है, तो आप खोइचा ज़रूर दें। ठीक है, अब देखिए दसवीं तिथि के दिन हम धीरे धीरे सब तैयारी करेंगे। नारियल का क्या करेंगे, जो कलश के ऊपर रखा है, तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग उसको जल में प्रवाहित कर देते हैं, लेकिन उसको जल में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। उसको आप अपने आंचल में लें या फिर पंडित जी हैं तो खुद ही दे देते हैं आंचल में, और उसको सभी घर परिवार में प्रसाद के स्वरूप उसको खाया जाता है। ठीक है, अब है दोस्तों कि कटोरी में रखे जो पूर्ण पात्र है उसका क्या करें। तो देखिए दोस्तों, उसको को ब्राह्मण के यहाँ भिजवा दें या फिर आप चिड़ियों को भी डाल सकते हैं खाने के लिए। कलश में रखे जल का क्या करें। तो कलश में रखे जल का जो है ऊपर जो आम का पल्लव है उससे पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, और सारे सदस्य को अपने आँख पे लगाना चाहिए और माथे से भी लगाना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर रखे जो भी सुपारी है, हल्दी है, कमलगट्टा है, इन सारी चीज़ों को धूप में सुखा के लाल कपड़े में बांध के चाहे तो आप पूजा स्थान पे रखें या फिर आप चाहें तो जहाँ पे रुपए पैसे रखने का स्थान है वहाँ भी रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब है कि जो हम कलश जैसे कि रखते हैं तो बहुत सारे लोग जो है मिट्टी का कलश रखते हैं और बहुत सारे लोग जो है वो किसी धातु का जैसे कि पीतल का, चांदी का, इस तरह का रखते हैं। तो अगर पीतल का, चांदी का है तो आप विसर्जन तो वैसे भी नहीं करेंगे उनका, लेकिन मिट्टी का है तो क्या कलश का विसर्जन भी करना चाहिए। तो नहीं दोस्तों, कलश का विसर्जन किसी भी पूजा में जो हम कलश का उपयोग करते हैं उसका विसर्जन हमें नहीं करना चाहिए। उसको अपने ही घर में संभाल के साल भर तक रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि साल भर तक उसको बचा के रखना चाहिए, उसको टूटने मतलब नहीं देना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों, जो भी फूल माला है, जिसको धूप बत्ती का जो राख बच जाता है उसका क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों,
उसको आप तो बहुत सारे लोग जो हैं बहते जल में प्रवाहित करते हैं, लेकिन बहते जल में प्रवाहित करने से अच्छा है कि आप उसको किसी ऐसे स्थान पे रखें, किसी झाड़ी पे रखें जहाँ पे किसी का भी पैर ना लगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है आप किसी देव वृक्ष के नीचे जो है, जैसे कि पीपल का, बरगद का, आंवले का पेड़ के नीचे जो है गड्ढा खोद के आप उसमें उसको दबा भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो पैर से भी नहीं लगेगा। ये हो गया। अब है दोस्तों कि कन्या पूजन करना है, कन्या ना मिले तो क्या करें। देखिए दोस्तों, कन्या पूजन करना है और कन्या मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिल पाती है तो आप जो है जितनी कन्याएं मिले उनको, जैसे कि अगर 7 मिल गई, 6 मिल गई, तो उन्हीं को दुहरा दिया जाता है, ठीक है। हालांकि वो खाती नहीं है क्योंकि वो तो छोटी छोटी रहती हैं लोग, और इतने जगह पे उन लोग को मतलब खाना खिला दिया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा नहीं खा पाती हैं। लेकिन आप उन्हीं में से थोड़ा थोड़ा सा बोल दें कि थोड़ा सा आप अपना जूठा कर दो, ठीक है। मतलब जो भी आपने खीर, हलवा, पूरी, सब्जी बनाया है उसमें से जूठा करने के लिए, तो वो जो है दोहरा देंगे तो फिर वो 9 कन्या का ही पूजन माना जाएगा, ठीक है। दोस्तों, 9 कन्या के पूजन के साथ एक भैरव बाबा का भी पूजन किया जाता है। तो आप 9 कन्याओं के साथ एक छोटे से लड़के की भी पूजा आराधना करें और उन्हें भी भोजन कराएं, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको एक भी कन्या नहीं मिलती है पूजा करने के लिए, तो आप पूरा सामान बना के और मंदिर में ले जाएं और वहाँ पे जितनी लड़कियां मिलती हैं उनको भी आप खिला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए अगर वो भी संभव नहीं है कि हम मंदिर भी नहीं जा सकते हैं, तो आप क्या करें कि आप जैसे 9 कन्या के लिए थाली लगाया जाता है उसी तरह से थाली लगाएं और आप अपने घर के अगल बगल जो भी गाय है, अगर गौशाला है तब तो बहुत अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा पूरियाँ नहीं लेना होता है गाय को खिलाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम पूरी ले लेंगे तो तेल वाली पूरी जो है वो गाय को मतलब ख़राबी करती है, हानि करती है। तो इसलिए आप छोटे छोटे ही पूरियाँ लें और मतलब कोशिश करें कि छोटी छोटी पूरियाँ लें जिसमें ज़्यादा तेल ना हो, ठीक है। उसको आप गौशाला में ले जाएं और अपने उसी भाव से खिलाएं जैसे कि हम कन्या को खिला रहे हैं, ठीक है। तो जो है गौ माता को खिलाएं। गौ माता को खिलाने से आपके मन में जो है इस तरह का भाव नहीं आएगा कि हमें जो है 9 कन्या नहीं मिली, क्योंकि गाय में हर भगवान विराजमान है, हर देवी देवता विराजमान है, ठीक है। तो आप किसी भी तरह से अगर कन्या पूजन नहीं कर पाते हैं तो ये सबसे बेस्ट है, आप इससे भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब है दोस्तों कि चौकी का क्या करें। तो देखिए दोस्तों, चौकी आपने जो यथास्थान से हटाया था वहीं पे रखते, फ़ोटो वहीं पे रखते। दोस्तों, एक विशेष कार्य है जो कि हम ज़रूर करना चाहिए। विसर्जन ले जाने से पहले हम जो भी चीज़ें ले जाते हैं विसर्जन करने के लिए, तो जहाँ पे हमने माता को बुलाया था वहाँ पे सूना नहीं रखा जाता है। तो वहाँ आप एक दीपक ज़रूर प्रज्वलित करके रखना चाहिए, ताकि वो सूना सूना ना लगे, और वहाँ पे तुरंत के तुरंत झाड़ू या फिर पोछा नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, और सुहाग सामग्री का क्या करें। तो देखिए दोस्तों, सुहाग सामग्री को जो है आप कुछ अपने लिए रख के और बाकी ब्राह्मण के यहाँ भिजवा सकते हैं, या फिर अगर कोई सुहागन महिला है तो उसको भी आप दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी नवरात्रि विसर्जन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपको विशेष रूप से पता होना चाहिए। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह के महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जो भी नए नोटिफिकेशन हो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, मिलती हूँ इसी तरह से अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।